नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जीएसटी इंस्पेक्टर की लखनऊ और पटना जोन में आपकी वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंस्पेक्टर की कितनी क्या वैकेंसी इस बार रिपोर्ट हो सकती है उस पॉइंट पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए टारगेट स्कोर क्या रहेगा ताकि आपको अपनी जो ड्रीम पोस्ट है वो मिल जाए। उसके अलावा आपको होम पोस्टिंग मिल जाए, तो आपको कितनी रैंक पे फोकस करना है उस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपको पता होगा कि आपकी जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो चेंज हो चुकी है, तो एजेंसी चेंज होने पे आपके एग्जाम के पैटर्न पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपको किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आपकी प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े और आप जो है यहाँ पे 100% सिलेक्शन ले सको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजेंसी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी एजेंसी आपकी चुकी क्या है कि पहले टीसीएस सभी काम कराती थी, अब एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी वो टीसीएस कराएगी। बाकी सभी जो वर्क है उनको अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया गया। जो आपके पेपर सेट करेगी वो कोई और आपकी कंपनी पेपर सेट करेगी। जो भी कंपनी पेपर सेट करती है वो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको देख के सेट करती है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मैं आप सभी को एक एडवाइस देता हूं कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई मत करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप मॉक टेस्ट से ही आपकी प्रिपरेशन निखरती है। आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंड मत रहिए, कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट देने। आपको मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूं। आप प्रेप के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ढेर सारे जो मॉक टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इनके मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये एग्जाम रिलेवेंट मॉक है। आप यहाँ पे मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ एक बार आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको इनका कंटेंट अच्छा लगता है, अगर लगता है आपको कि एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट हैं, तो 1 साल का जो प्लान है वो केवल 199 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं अगर ये आप हमारा कोड यूज करेंगे PRAV35। उसके अलावा यहाँ पे आप 500 प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 50,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा 10,000 प्लस आपको प्रीवियस जो पेपर है वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे आपके क्विजेस चलते रहते हैं, लाइव मॉक टेस्ट होते रहते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि एक बार जो फ्री ढेर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं वो आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये मॉक टेस्ट आपके लिए कितने हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉक टेस्ट है उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वाकई में बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं तो 1 साल का प्लान आप केवल 199 का परचेज कर सकते हैं अगर आप ये कोड हमारा यूज करेंगे। तो जाइए, फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको पता है कि हमने लखनऊ जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और जो बैकेंड वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आइडिया लगाई थी। तो इसका रिप्लाई मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। जो यहाँ पे इंस्पेक्टर की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1286 थी। उसके अलावा वर्किंग जो स्ट्रेंथ थी वो 1157 थी। तो खाली जो वैकेंसी है वो कितनी है, 129 वैकेंसी है। अब जितनी खाली वैकेंसी होती है उतनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट नहीं होती। लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि 50% के आसपास वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनुमान है कि 50 के आसपास वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है। अभी रिसेंट में एक आरटीआई का रिप्लाई आया है लखनऊ जोन में जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाटा यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके अलावा आपकी ईए और टीए की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट भी हो चुकी है। तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंस्पेक्टर की वैकेंसी कितनी की आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1286 है, लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी चेंज हो चुकी है। 1158 यहाँ पे ये बता रहे हैं और इस आरटीआई रिप्लाई में 1157 बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है आपकी 1158, यानी कि यहाँ पे इंस्पेक्टर की जो बैकेंड वैकेंसी है लखनऊ जोन में वो कितनी है, 128 है। उसके अलावा अगर हम ईए की बात करें तो 298 आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 211 आपकी वर्किंग स्ट्रेंथ है। उसके अलावा यहाँ पे जो बैकेंड पोजीशन है वो कितनी है, 87 है। अगर हम टीए की बात करें तो 340 आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 261 आपकी वर्किंग स्ट्रेंथ है। जो वैकेंट वैकेंसी है वो कितनी है, 79 वैकेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे वैकेंसी कितनी क्या रिपोर्ट हो चुकी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ईए और टीए की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो चुकी है। ईए की अगर हम वैकेंसी की बात करें
तो टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं CGL 2024 के लिए। उसके अलावा टीए की अगर हम बात करें तो 32 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज देखो तो यूआर की जो वैकेंसी है वो केवल यूआर में रिपोर्ट हुई है 2 वैकेंसी, और ओवरऑल 2 वैकेंसी ही आपकी रिपोर्ट हुई है, ठीक है। उसके अलावा टीए की बात करें तो 13 वैकेंसी आपकी यूआर में रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी, ओबीसी में 9 वैकेंसी, एससी में 5 वैकेंसी और एसटी में 2 वैकेंसी। आप देख सकते हैं कि जो टीए की बैकेंड वैकेंसी थी वो 79 थी, और यहाँ पे जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 32 रिपोर्ट, यानी कि लगभग 50% के आसपास वैकेंसी रिपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर की कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है, आप देख सकते हैं 128 यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है। तो इसका आप ये मान के चलो 50% के आसपास अगर लें तब भी 50% से कम ही वैकेंसी अगर लें तब भी 50 के आसपास जो वैकेंसी है वो जीएसटी इंस्पेक्टर की आपको लखनऊ जोन में देखने को मिल सकती है। ये प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है। और इतनी वैकेंसी है क्योंकि यहाँ पे अब वैकेंसी, चूंकि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ से ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट होंगी। अब ये चेंज भी नहीं होगा, लेकिन 50 वैकेंसी अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की लखनऊ जोन से आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो बच्चे यूपी से हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूपी में जीएसटी इंस्पेक्टर जो हैं वो सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और जोन में आपकी वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। ये आपकी पटना जोन में जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी इंस्पेक्टर की CGL 2024 के लिए रिपोर्ट हुई है वो 83 वैकेंसी रिपोर्ट हुई, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी यहाँ पे पटना जोन में भी इस बार वैकेंसी है। तो जो बच्चे पटना से हैं, बिहार से हैं या यूपी से, चूँकि यूपी वालों के लिए भी जो पटना है वो नज़दीक पड़ता है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो इस अपने एरिया में एज ए इंस्पेक्टर जो है वो लग सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, 83 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 13 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा एससी की 15 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, एसटी की 4 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और ओबीसी की मैक्सिमम वैकेंसी 43 वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हुई है, ठीक है। तो ओबीसी वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्योंकि यूआर की वैकेंसी में क्या है कि सभी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो उनकी वैकेंसी को थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, लेकिन जो ओबीसी, एससी, एसटी ये एस्पिरेंट अपनी कैटेगरी में फाइट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी एक भी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, ये अभी का सिनेरियो, अभी चूंकि नोटिफिकेशन में काफ़ी टाइम है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये वैकेंसी और भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो टोटल 24 जो वैकेंसी हैं वो आपकी रिपोर्ट हुई है यहाँ पे, जिसमें यूआर की 16 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, एससी की 1 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और एसटी की 6 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। तो आपकी 2 जोन में, एक पटना जोन में और लखनऊ जोन में आपकी इतनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। बाकी लखनऊ जोन में टीए की वैकेंसी, जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी वो अभी नहीं आई। ये अपडेट थी आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए या अपनी जो ड्रीम पोस्ट है वो चाहिए, तो अभी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको टारगेट ये रखना है कि आपको रैंक जो है वो 500 के अंदर लानी है। अगर आप 500 के अंदर रैंक लाओगे तो आप जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी और आपकी होम पोस्टिंग भी आपको मिल सकती है या नियर अबाउट भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। तो अभी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो फोकस ये करो कि 500 के अंदर आपको जो रैंक है वो लानी है। अगर नहीं आ रही है तो उसके लिए आप प्रयास करो। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो प्रेजेंट सिनेरियो उसको देखते हुए किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप रिलाई मत करो। जब 2-3 प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कहाँ पे बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और वेरिएशन जब होगा तब आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो मॉक टेस्ट हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा है और एग्जाम रिलेवेंट मॉक है। ढेर सारे मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो उन मॉक टेस्ट को दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट बेहतर है तो 1 साल का जो प्लान है वो केवल आपको 199 रुपीज़ का पड़ेगा अगर आप हमारा कोड PRAV35 यूज़ करेंगे। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।